हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं SD शर्मा एडवोकेट आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई सोच और एक नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ये चैनल लॉ के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वकील बनना चाहते हैं और वो भी कम समय में। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग दे करके वकील बनने में मदद करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैं एक नई सोच और एक नई जानकारी लेकर के आपका सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक नई जानकारी आपको फिर दे रहा हूं। और जैसा कि मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि मैं लॉ नहीं पढ़ाता हूं। लॉ पढ़ने के लिए आपके पास और बहुत सारे चैनल हैं जहां हमारे भाई आपको लॉ पढ़ा रहे हैं, आप लॉ पढ़ सकते हैं। वैसे भी लॉ आप ही कॉलेज से पढ़ के आए हैं और आप लॉ खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो भी बातें करूंगा वो सिर्फ प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल बातें ही करूंगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था और वो केस ये था कि एक बिल्डर ने एक जमीन वाले से एक प्लॉट लिया एक एग्रीमेंट पर कि मैं इस पे बिल्डिंग बनाऊंगा और पैसा आता रहेगा और मैं आपको देता रहूंगा, और कुछ पैसा उसने पहले उसे एडवांस में दे दिया था। दोस्तों, हुआ ये कि उस बिल्डर ने उस प्लॉट पर 24 फ्लैट्स बना दिए और बना करके उसने बेच भी दिए, और जो पैसा आया था वो उसने उसको जमींदार को जिसका प्लॉट था उसको अदा किए। लेकिन पूरे पैसे वो अदा नहीं कर पाया था और कोई 7-8 फ्लैट उसके बिकने के लिए भी रह गए थे। इसी दौरान उसका हार्ट अटैक होता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके पीछे एक छोटा बच्चा और बीवी थी जो उसे छोड़ करके उनके घर को वो कहीं और चले गए। और अब जो प्लॉट मालिक था वो जो उस प्लॉट में लोग फ्लैट में रह रहे थे जो आकर के खरीद करके वो उनको निकालने की धमकियां देने लगा कि आप लोग निकल जाइए क्योंकि मैं इसका मालिक हूं और मुझे पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, वरना तो मुझे पैसे दे दीजिए, पैसे आप देंगे तो मैं आपको रहने दूंगा। अब वो जो क्लाइंट्स थे वो मेरे पास कई क्लाइंट आए और उन्होंने कहा, सर हमारा निवेदन है कि हमारा मकान ना छिन जाए और हमारी बिजली लग जाए, घर में अंधेरा है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उन लोगों को लेकर के सबसे पहले मैंने थाने में एक शिकायत दर्ज की कि मुझे जबरदस्ती धमकी देकर के कोर्ट से घरों से निकाला जा रहा है, तो इन्हें रोका जाए। उसके बाद में वो नहीं माना तो मैंने उस जमींदार के खिलाफ कोर्ट में स्टे का केस डाला, ये लिख कर कि बिल्डर से हमने खरीदा है और ये जमींदार जो है हमें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है, इसे रेस्टिन किया जाए, ये या इसके सगे संबंधी हमें वहां से जब तक मुकदमा तय न हो जाए तो हमें ना निकालें, और बिजली नहीं है इसके लिए बिजली वालों को डायरेक्शन दे दी जाए कि वो बिजली हमारे यहाँ लगा दे। जज साहब ने मेरे केस पर नोटिस जारी किए और दूसरे पक्ष ने आकर अपना पक्ष रखा और जमींदार मालिक ने कहा कि मेरा पैसा बकाया है और मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं इनको भगा सकता हूँ, मेरा राइट है। तो कोर्ट ने हमें स्टे ग्रांट किया कि आप ऐसे नहीं भगा सकते हैं जब तक कि मैं पूरे केस को न सुन लूँ। पूरा केस सुनने के बाद में तय किया जाएगा कि मालिक कौन है, आप हैं या बिल्डर था, या भगा सकते हैं या नहीं भगा सकते हैं। स्टे मुझे मिल गया बहरहाल, और बिजली वालों को भी आदेश दे दिया गया कि बिजली एज पर लॉ लगा दी जाए। एज पर लॉ बिजली लगने पर
मेरे यहाँ बिजली भी लग जाती है, मुझे स्टे भी ग्रांट हो जाता है, मेरे क्लाइंट्स को राहत मिल जाती है। और अभी क्योंकि कोरोना में 2 साल कोर्ट बंद रही है कोविड के चक्कर में, इसलिए अब एविडेंस में केस लगा हुआ है, एविडेंस जारी है। अभी एविडेंस नहीं हो रही है आजकल अभी, और आगे एविडेंस होगी तब जाकर केस प्रूव होगा और उसके बाद केस डिसाइड होगा। दोस्तों, ये तो मैंने एक अपनी प्रैक्टिस की जानकारी दी है, और मैं हर बार आपको हर वीडियो में अपने प्रैक्टिस के दौरान के केसों की जानकारियाँ देता रहता हूँ। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करने मेरे पास आएंगे तो मैं आपको उन्हीं पर जो केस कोर्ट में चल रहे हैं उन पर आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको बोलने और खड़े होने का मौका दूंगा, आपको केस बनाने का, लिखने का, पढ़ने का सबका समझाया जाएगा। आपको हर तरह से आपको एक अच्छा वकील बनने के लिए तैयार किया जाएगा। और ये प्रैक्टिस आपको अपने जुडिशल एग्जामिनेशन में भी काम आएगी, और यदि आप जुडिशरी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक सफल जुडिशल अधिकारी बनने में मदद करेगी। दोस्तों, मैं आपको इसी प्रकार की हर बार अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमेशा देता रहूँगा। आपका प्यार अगर मुझे मिलता रहता है, मेरा नंबर है 9312050324। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।